हेलो एवरीवन, माय नेम इज प्रशांत एंड आई वेलकम टू ऑल मैथ्स मेंटर ऑफ मधेपुरा। चलिए आज की क्लास को हम बेहतरीन तरह से स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम ट्रायंगल स्टार्ट कर दिए हैं। चैप्टर 6 जो है और बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो पार्ट 1 जो है ट्रायंगल का, हम बहुत बेहतरीन तरह से 5 क्वेश्चन की सीरीज के साथ और उसमें बेहतरीन कंसेप्ट थ्योरम की समझ आपको विकसित की है। चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। आज आपका ट्रायंगल का पार्ट 2 वीडियो है, जिसमें 5 टॉप मोस्ट सवाल लेकर आए हैं और आपको यहाँ से थ्योरम की क्लियरिटी और जितनी भी इंपॉर्टेंट डिफिनेशन है, सारी चीज की जानकारी इस वीडियो के अंतर्गत होने वाला है। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिए, ताकि आपको ट्रायंगल जो है बेहतरीन तरह से समझ में आ जाए, ताकि आप एग्जामिनेशन हॉल में 30 सवाल को सॉल्व करके आसानी से आ सकते हैं। चलिए आज की क्लास को मैं स्टार्ट करते हुआ हूँ। आज क्वेश्चन 6 होगा। क्वेश्चन 6 आपके स्क्रीन पर ये है। क्वेश्चन 6 जो है समबाहु त्रिभुज से लिए हैं, इक्वेटर ट्रायंगल से 2024 में आए हुए क्वेश्चन है। करा एक समबाहु त्रिभुज, एक समबाहु त्रिभुज, एक समबाहु त्रिभुज की, एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा, एक भुजा, एक भुजा दिया हुआ है। एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा, एक भुजा साइड दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर हो तो, 12 सेंटीमीटर हो तो इसकी ऊंचाई होगी, इसकी ऊंचाई होगी, हाइट ज्ञात करना है, इसकी ऊंचाई होगी। और आपके पास 4 ऑप्शन भी गिवन है। पहला ऑप्शन है 6√2 सेंटीमीटर, सेकेंड आपका ऑप्शन है 6√3 सेंटीमीटर, थर्ड आपका ऑप्शन है 3√6 सेंटीमीटर एंड फोर्थ आपका है 6√6 सेंटीमीटर। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, देन हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। बहुत बेहतरीन सवाल है और टॉप मोस्ट सवाल है, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट जो है आप लोगों को जो पार्ट 1 में बेहतरीन तरह से बताए थे कि समबाहु त्रिभुज वैसा त्रिभुज जिसके तीनों साइड इक्वल हो और प्रत्येक कोण 60 डिग्री का हो, उस ट्रायंगल को समबाहु त्रिभुज कहेंगे। तो चलिए एक समबाहु त्रिभुज को हम ड्रॉ करते हैं बाबू। एक समबाहु त्रिभुज बनाते हैं, एक समबाहु त्रिभुज बनाते हैं जिसमें तीनों साइड क्या हो जाएगा, आपका इक्वल हो जाएगा। तीनों साइड जो है इक्वल हो गया और दिया हुआ है ए, बी और सी। ये दिया हुआ 12 सेंटीमीटर, ये भी दिया हुआ 12 सेंटीमीटर, ये भी 12 सेंटीमीटर, और इसकी हाइट दिया हुआ है ए बी हाइट। और हाइट का जो फार्मूला होता है आप लोग जानते हैं, √3/2a दिया हुआ है और a का वैल्यू है कितना, 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ से आसानी से निकाल सकते हैं, √3/2 गुना 12, 2 से 6 बार में, तो 6√3 जो है इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देख लीजिए, ऑप्शन नंबर बी जो है इस सवाल का राइट आंसर हो गया। यदि आपको प्रॉपर तरीके से फॉर्मूले पता है, कॉन्सेप्ट पता है, देन थ्योरम पता है, तो ट्रायंगल के प्रत्येक क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज की क्लास का दूसरा क्वेश्चन होने वाला है और क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन होगा, जिसको करके आपको बहुत मजा आने वाला है। सेकेंड क्वेश्चन भी समबाहु त्रिभुज से रिलेटेड है। चलिए क्वेश्चन 7 की ओर बढ़ते हैं। आज की क्लास का 7 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। चलिए क्वेश्चन 7 को राइट डाउन करते हैं, क्वेश्चन 7 को। और 2025 के एग्जामिनेशन में आए हुए क्वेश्चन है। करा एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, करा एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, एक समबाहु त्रिभुज का, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है। क्षेत्रफल, क्षेत्रफल दिया हुआ है 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसकी परिमिति, परिमाप पूछ रहा है, इसकी परिमिति क्या होगी, इसकी परिमिति क्या होगी, ये आपको फाइंड आउट करना है। बहुत अच्छा सवाल है। परिमिति आपको ज्ञात करना है। पहला ऑप्शन गिवन है अब
9 सेंटीमीटर। सेकेंड ऑप्शन है आपका 12 सेंटीमीटर। एंड थर्ड ऑप्शन है आपका 12√3 सेंटीमीटर। एंड लास्ट ऑप्शन है आपका 6√3 सेंटीमीटर। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। वेरी इजी क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट जो है हम आप लोगों को बताएं समबाहु त्रिभुज के बारे में बाबू। चलिए करा एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है 4√3 सेंटीमीटर। इसकी परिमाप क्या होगा? आप लोग भी क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए सेल्फ। देन क्वेश्चन का जो आंसर है कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिए। समझ गए ना, ताकि हमको पता चले कि कितने स्टूडेंट जो है इस सवाल को सॉल्व कर रहे हैं। और जिस स्टूडेंट को ये क्वेश्चन नहीं हो रहा है वो प्रॉपर रूप से अपना एक नोटबुक में ऐड करते जाइए क्वेश्चन को और सॉल्व भी कीजिए। यदि आप नेक्स्ट टाइम रिवीजन कीजिएगा तो आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा। चलिए हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो दिया हुआ है कितना दिया हुआ है। यदि एरिया की बात कर देंगे कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का यदि क्षेत्रफल बराबर सूत्र बोल दे तो √3/4a² हो जाएगा। अब देखिए आपको कितना समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है 4√3 दिया हुआ है। तो √3 से √3 कैंसिल आउट, तो a² बराबर कितना हो गया बाबू 16। यहाँ से a का वैल्यू हो गया √16 और 4 सेंटीमीटर हो गया। यहाँ दो वैल्यू निकलेगा +4 भी और -4 भी। कभी भी साइड जो हो जाएगा माइनस में नहीं होता है, इसीलिए +4 मान ही यहाँ पर जो है सुटेबल होगा। तो परिमाप क्या होता है? अब क्या कह रहा है? अब समबाहु त्रिभुज का परिमाप, समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होगा? परिमिति समबाहु त्रिभुज का परिमाप हो जाएगा 3 × a। a का वैल्यू कितना है बाबू 4, तो 3 × 4 बराबर 12 सेंटीमीटर जो है इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है इस सवाल का राइट आंसर होगा। तो इस तरह से अपना लोग दो क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए हैं जो समबाहु त्रिभुज के कॉन्सेप्ट पर ही है। तो इस तरह से समबाहु त्रिभुज में जितने क्वेश्चन पढ़ सकते हैं सबको हम डिस्कस कर दिए हैं। पार्ट 1 में भी कुछ सवाल हम समबाहु त्रिभुज के बनाए हैं, इसीलिए पार्ट 1 को देखना नहीं भूलिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम मूव करते हैं। आज की क्लास का तीसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। चलिए तीसरा 8 नंबर के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बाबू, समरूपता से लिए है, समरूप पर ही आधारित है क्वेश्चन 8। चलिए क्वेश्चन 8 को राइट डाउन करते हैं। क्वेश्चन 8 आपको जो है क्वेश्चन 8 2023 के एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। कह रहा है यदि त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF समरूप है, क्या है? सिमिलर है, समरूप है तथा BC बराबर 4 सेंटीमीटर कोमा EF बराबर 5 सेंटीमीटर तथा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल तथा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 80 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 80 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तब त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल है, तब त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल है। चलिए आपके पास 4 ऑप्शन भी गिवन है बाबू। पहला ऑप्शन है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेकेंड आपको दिया हुआ है 125 सेंटीमीटर स्क्वायर और थर्ड दिया हुआ आपको 150 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड आपका लास्ट है इसका 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन 8 जो है बेहतरीन सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, सॉल्व कीजिए। कह रहा है यदि ट्रायंगल ABC और DF समरूप है तथा BC बराबर 4 सेंटीमीटर, EF बराबर 5 सेंटीमीटर तथा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल दिया हुआ है। देखिए दो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है, यदि हम बात कर देंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC
बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल BEF की बात कर देंगे, ये क्या हो जाएगा BC बटे EF का होल स्क्वायर होता है। ये यदि इसको आगे लिख लेंगे, देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC कितना दिया हुआ है 80 दिया हुआ है, एरिया ऑफ ट्रायंगल BF निकालना है तो x मान लेते हैं, BC का वैल्यू 4 एंड EF का वैल्यू कितना है 5, दोनों का होल स्क्वायर कर देंगे। यहाँ से आपका वैल्यू निकल जाएगा 80 बटे x, यहाँ से 16 बटे कितना हो जाएगा 25, 16 पंच 80, तो x का वैल्यू कितना निकलेगा 25 मल्टीप्लाई 5 बराबर 125 जो है इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा 125 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से हम तीसरे क्वेश्चन को भी बहुत बेहतरीन तरह से सॉल्व किए हैं बाबू। ये समरूप पर आधारित क्वेश्चन है, समझ गए ना, ये चीज आपको जानना पड़ेगा। यदि दो त्रिभुज समरूप है और उसका एरिया जो है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF, BC और EF का क्या होता है होल स्क्वायर होता है। तो ये कॉन्सेप्ट पर आपको क्वेश्चन पूछा गया है जिसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो गया। तो देख रहे त्रिभुज का क्वेश्चन कितना इजी है। यदि आपको प्रॉपर कॉन्सेप्ट हो रहा है, थ्योरम हो रहा है, सारी डिफिनेशन के बारे में आपको पता है, तो क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ही इजी होगा। चलिए सेकेंड लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस क्लास का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। चलिए क्वेश्चन 9 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 9 देखिए किस टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन 9 को सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन 9 जो है इस प्रकार क्वेश्चन है, कह रहा है एक आदमी, एक मैन है, एक आदमी 24 मीटर पश्चिम तथा फिर वहां से 7 मीटर, बहुत अच्छा सवाल है, 7 मीटर उत्तर की ओर जाता है, बताइए वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है। बताइए वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है, ये चीज आपको ज्ञात करना है। आपके पास 4 ऑप्शन भी गिवन है बाबू। 31 मीटर, सेकेंड ऑप्शन है आपका 25 मीटर, एंड थर्ड है आपका 70 मीटर, एंड डी में है आपका 26 मीटर। चलिए इस सवाल को सॉल्व कीजिए, बहुत इजी सवाल है। देन हम लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे आज की क्लास का। क्वेश्चन को पहले रीड कीजिए। कह रहा है एक आदमी 24 मीटर पश्चिम तथा फिर वहां से 7 मीटर उत्तर की ओर जाता है, तो बताइए वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। सपोज कीजिए हम इस तरह से एक डायरेक्शन, आप लोग पता है डायरेक्शन का, डायरेक्शन हम लोग कैसे देखते हैं, ये N हो गया, ये W हो गया, NEWS, न्यूज एक वर्ड है जिसमें नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ हो गया। अब कह रहा है कि एक व्यक्ति 24 मीटर पश्चिम की ओर चल रहा है। यहाँ कोई पॉइंट है, यदि वो पश्चिम की ओर जा रहा है, कितना जा रहा है पश्चिम की ओर, यहाँ एक पॉइंट दे देते हैं, 24 मीटर जा रहा है पश्चिम की ओर, तथा फिर वहां से 7 मीटर उत्तर की ओर जा रहा है, तो बताइए वो प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है। यहां से ये क्या कर रहा है 7 मीटर ऊपर की ओर जा रहा है, 7 मीटर उत्तर की ओर। ये बिंदु आपको ज्ञात करना है कि वो प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर पर है ये बिंदु। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, ये 24 और ये हो गया 7। आपको हाइपोटेन्यूज ज्ञात करना है। यदि एक ट्रायंगल हम बना देंगे, NENWO कर लेते हैं, NOW कर लेते हैं, ये हाइपोटेन्यूज हो गया आपका। H का वैल्यू चाहिए आपको, क्या चाहिए H का वैल्यू, H कितना है यही आपका आंसर हो जाएगा। बताइए वो प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर पर है, तो H निकाल लीजिए, H ही आंसर हो जाएगा। अंडर रूट लंब का स्क्वायर जो आधार का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर हो जाएगा,
यहाँ से कितना हो जाएगा बाबू 49 प्लस 576 अंडर रूट कितना हो जाएगा 625 हो गया और इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा 25। तो 25 जो है इस सवाल का राइट आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर बी जो है इस सवाल का राइट आंसर हो गया। ये भी क्वेश्चन आपके डायरेक्शन को चेक कर रहे थे कि यदि डायरेक्शन के हिसाब से कोई राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है तो आप राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज को अप्लाई कर पाते हैं कि नहीं, इसी बेस पर यह सवाल पूछा गया था। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन 25 जो है इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। बेहतरीन सवाल था, ये भी करके बहुत मजा आया। यहाँ पर कितना हो गया 25 सेंटीमीटर इस सवाल का राइट आंसर हो गया। ऑप्शन बी जो है इस सवाल का राइट आंसर हो गया। चलिए लास्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, चलिए लास्ट क्वेश्चन की ओर मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन 10 देखिए आपके स्क्रीन पर, यह है समचतुर्भुज से 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है। करा किसी समचतुर्भुज के, किसी बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट यहाँ पर समझने को मिलेगा, किसी समचतुर्भुज के विकर्ण, किसी समचतुर्भुज के विकर्ण कितना दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर एवं 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है। समचतुर्भुज की एक भुजा, समचतुर्भुज की एक भुजा की लंबाई होगी, समचतुर्भुज की एक भुजा की लंबाई कितनी होगी ये आपको ज्ञात करना होगा। समचतुर्भुज की एक भुजा की लंबाई होगी, कितनी लंबाई होगी ये देखिए आप। पहला ऑप्शन है 17 सेंटीमीटर, पहला है आपका 17 सेंटीमीटर, सेकेंड आपका है 14 सेंटीमीटर एंड थर्ड आपका है 13 सेंटीमीटर एंड लास्ट आपका है 12 सेंटीमीटर। तो करिए इस सवाल को और देन हम बेहतरीन यहाँ से कॉन्सेप्ट भी आप लोगों को बताएंगे कि किस तरह से इस क्वेश्चन को किया जाए। कारण समचतुर्भुज के विकर्ण जो है दो विकर्ण होते हैं। जैसे यहाँ पर एक समचतुर्भुज बना रहे हैं, एक यहाँ पर समचतुर्भुज को ड्रॉ कर रहे हैं, जैसे ए बी सी और डी। समचतुर्भुज के प्रत्येक साइड इक्वल हो जाएगा। इसमें दो विकर्ण दिया हुआ, दोनों विकर्ण जो है कट करेगा कितने पर 90 डिग्री पर कट करते हैं। एक विकर्ण जो है 24 सेंटीमीटर, दो भाग में डिवाइड कर देंगे तो एक 12-12 हो जाएगा। यदि एक विकर्ण आपका 24 है, यहां से जो दो विकर्ण कट किया है तो ए ओ की जो है लंबाई ये 12 टोटल 24 है, ये आपका 5 हो जाएगा। आपको क्या चाहिए, समचतुर्भुज की एक भुजा चाहिए, यानी ए बी की लंबाई। ए बी इसका हाइपोटेनियस हो जाएगा, ए बी क्या हो जाएगा हाइपोटेनियस। तो लंब और आधार का क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे, तो 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर कर देंगे। तो यहां से जो हो जाएगा 144 प्लस 25 अंडर रूट 169 हो जाएगा। ये आपका 13 सेंटीमीटर जो है इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से 5 टॉप मोस्ट सवाल जो हम आज की वीडियो में कराए। सबसे पहले राइट डाउन कर कीजिए, देन आप लोगों से बातचीत किया जाएगा कुछ मिनट। आप लोगों का प्रिपरेशन कैसा चल रहा है, प्रिपरेशन को और हम कैसे बेहतरीन बनाएंगे, सभी स्टूडेंट जो है राइट डाउन कर लिए होंगे। तो ध्यानपूर्वक मेरी बातों को सुनिए बाबू। यदि आपको अच्छा मार्क लाना है तो आप क्या कीजिए, जितने भी क्वेश्चन बैंक में सवाल है उस क्वेश्चन को कीजिए। यदि आप क्वेश्चन बैंक बनाने में असफल हो जाते हैं कि क्वेश्चन नहीं बन रहा है, तो आप मेरे वीडियो लेक्चर को देखिए। इस क्रैश कोर्स में आपको रियल नंबर से या ट्रायंगल तक की जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का होगा, प्रत्येक क्वेश्चन को हम कराए हुए बाबू। तो इसको देखना जो है नहीं भूलिएगा, तब जाके आप मैथमेटिक्स में एक अच्छे मार्क गेन पाइएगा। और जितने भी थ्योरी की बात हो, थ्योरी के लिए हम एक प्रॉपर वीडियो आपको बना के दे दिए हैं, उसमें सारी थ्योरी बताया गया है। तो उस वीडियो को भी जाके देखिए, ताकि आप जितने भी फार्मूला है मैथमेटिक्स में और जितने थ्योरम्स है वह आप
एक बार जरूर गो थ्रू कर लीजिए, क्योंकि उसी पैटर्न पर उसी के हिसाब से आपका सवाल जो है बनता है। कम से कम मैथमेटिक्स में आपको 3 आवर्स देना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहली आवर्स में आप फार्मूले को गो थ्रू कर लीजिए, सेकेंड आवर्स में रिवीजन कर लीजिए जो सवाल पहले पढ़े, और लास्ट के आवर में आप 1 घंटा सेल्फ जो है क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए, वह मॉडल सेट से हो या वह गेस्ट पेपर से हो या वह आपके टेक्स्ट बुक से हो। इस तरह से आपको 3 आवर्स का एक जो है बैठने की भी स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए, ताकि आप एग्जामिनेशन हॉल में बिना पैनिक हुए आप सारे क्वेश्चन का जवाब आसानी पूर्वक दे सकते हैं। तब जाके आप एक बेहतरीन मार्क्स को गेन कर पाइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू चैप्टर के साथ। ट्रायंगल को बहुत ही इजी ढंग से हम खत्म कर दिए हैं, और आप लोगों को ट्रायंगल का डर भी हम एक तरह से हम खत्म कर दिए हैं बाबू। इसीलिए जो लेक्चर 2 देख रहे हैं, लेक्चर 1 को अवश्य जाके देखिए। वहाँ पर सारी कॉन्सेप्ट, डिफिनेशन और थ्योरम को प्रूफ के साथ बेहतरीन सवाल के माध्यम से हम बताए हैं। तो पार्ट 1 को देखना नहीं भूलिएगा, तब आके अगेन पार्ट 2 को देख लीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।